प्यारे बच्चों, आज शॉर्ट ट्रिक में नया क्या। प्रतियोगी परीक्षाओं में एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक से काफी प्रश्न आती हैं और उन्हें हल करने में हमारा काफी समय जाया भी होता है। और यदि प्रश्न थोड़ा कठिन हो यानी संख्याएं बड़ी हों तो आप समझ सकते हैं हमारा कितना कीमती समय व्यर्थ चला जाता है, सिर्फ इसलिए कि हम मैथ को मैथ के तरीके से बनाते हैं। यदि मैथ को हम कला के तरीके से बनाएं तो वह मजा भी देता है और आपका समय भी बचता है। तो आज हम महत्तम समापवर्तक को और खास तौर पर बड़ी संख्याओं के लिए महत्तम समापवर्तक कैसे निकालें इसका शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। आशा है ये काफी अच्छा लगेगा आपको और आपके परीक्षा में सफलता के लिए ये काफी कारगर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक पर मैजिक तरीके से, ये है मैजिक का सिंबल एचसीएफ। अब मान लेते हैं छोटी छोटी संख्याएं तो आप जानते हैं, है ना। छोटी छोटी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तो ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं। इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि महत्तम समापवर्तक कैसे निकालें। इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जब संख्याएं काफी बड़ी होती है उस समय हम क्या करें। तो हमारे पास निश्चित तौर पे ऐसी कोई कला, ऐसा कोई ट्रिक होनी चाहिए जिससे हम बड़ी संख्याओं का भी महत्तम समापवर्तक निकाल पाए। और याद रखिए यहाँ पर महत्तम समापवर्तक में कोई सीमा तय नहीं की गई है, यानी संख्या 2 या 3 होनी चाहिए, नहीं, जितनी भी संख्याएं हो सभी का महत्तम समापवर्तक उतनी ही आसानी से आप निकाल पाएंगे जितनी कम संख्याओं में आप निकाल पाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके पीछे का राज क्या है, इसके पीछे की कला क्या है। तो हम देखते हैं पहले परंपरागत तरीके से। आप जानते हैं कि यहाँ संख्या दी गई है, मान लेते हैं 1056। मैं थोड़ी बड़ी संख्या लेता हूँ, और भी बड़ी संख्या ले सकते हैं, 1584 और 2112 भी ले सकते हैं। तो चलिए मैंने 2 ही संख्या ली, या 2112 भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहले मैं 2 संख्याओं का निकालता हूँ। अब देख सकते हैं यह 2 संख्याएं दी गई है और आपको मालूम है कि महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम देखेंगे कि परंपरागत तरीके को जब तक मैं बताऊंगा नहीं तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि क्रिएटिव तरीका क्या है और रोचक तरीका क्या है। तो चलिए इसको हम परंपरागत तरीके से सॉल्व करते हैं। क्या है, चलिए ये होगा, कितना होगा भैया, 2 हो गया, है ना। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ये कितना हो गया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 18 और 2 दूनी 4, ठीक है। फिर ये हो गया 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 और 2 चौक 8, ये हो गया 2 तिया 6, 1 बचा 2 निया 18, है ना, 1 बचा 2 छक्के 12। फिर ये 2, देखिए कितना समय लग रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप देख सकते हैं कितना समय जाया होता है। इसीलिए जब आप लंबा रास्ता तय करके आएंगे तो छोटा रास्ता आपको काफी मूल्यवान लगेगा। जब आप कुछ प्यास को अनुभव करेंगे तो पानी आपको कुछ मीठा लगेगा। तो बस यही हम देख सकते हैं परंपरागत तरीका। फिर ये हो गया भैया 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये हो गया 2 एकम 2, 2 निया 18, 2 अट्ठे 16। देखिए अभी खत्म हो ही नहीं रहा ये। अब ये हो जाएगा फिर से 2 छक्के 12, 1 2 छक्के 12, ये 2 निया 18 और 2 निया 18 और ये हो गया, रे ये चल ही रहा है भैया, 2 33 और ये 2 से तो जाएगा नहीं, ये जाएगा 3 से, तो है ना 3, तो ये हो गया 3, ये 2 और ये हो गया 33। अब ये दोनों 2 या 3 से नहीं जाएगा, हम सीधा 11 लेते हैं, 2 22 और 11 तिया 33। अब ये दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, मतलब आपका काम खत्म, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका प्राइम फैक्टर्स मिले हैं इनको गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 या 48 गुणा 11 528, है ना। तो 48 गुणा 11 528, क्योंकि मैं तो मुंह से बोल दिया पर आपको करके भी दिखाना है। 11 अट्ठे 88 का 8, 88 आया 8, 11 चौक 44 और 8 52। तो ये कितना हो गया भैया, इसका महत्तम समापवर्तक हो गया 528। तो जब हम कहेंगे कि महत्तम समापवर्तक 1056 और 1584 का 528 है और आपको यह मालूम है और आपने यह निकाला, लेकिन किस तरीके से निकाला, यह परंपरागत तरीके से निकाला।
अब यहाँ चालू हो जाएगा मैजिक, अब यहाँ चालू हो जाएगी कला। और इस कला से आप न केवल एंजॉय करते हैं बल्कि आपका लॉजिक बिल्डिंग भी डेवलप होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका तरीका नया। तो इस 1056 और 1584 का भैया हम किस तरीके से बताएंगे, देखिए बड़ा रोमांचक है। अब यहाँ पर दो संख्या दी गई है, किसका निकालना है, 1056 और है 1584। ये 1056 और 1584 यही संख्याएं हैं। अब आपको करना क्या है, पहले मैं दो संख्याओं में बताऊंगा, फिर 2, 3, 4, 5। यहाँ पर कोई प्रकार की सीमा या शर्तें लागू नहीं है, ये बिल्कुल उन्मुक्त है, खुला है। तो आप देख सकते हैं 2 है, मैं 3 भी ले सकता हूँ, 4 भी लेता हूँ। पहले 2 में मैं समझा देता हूँ ताकि आपका एक समझ हम डेवलप कर पाए, एक समझ विकसित हो जाए, उसके बाद हम उसका एक्सटेंशन करते रह जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर करना क्या है। करना ये है कि भाई इनमें देखना है कि छोटी संख्या कौन सी है, पहले 2 को ही लेते हैं ना। तो इन दोनों में छोटी कौन सी है भाई, ये है। बस अब काम यहाँ से पकड़ लीजिए, ये लिए हमने 1056 लिया और भाग दे दिया किसको, 1584 को। बड़ा सरल, यानी क्या देखा आपने, जो छोटी संख्या है वह भाग दे रही है किसको, बड़ी संख्या को। मतलब यह क्या हुआ, हिंदी में अंग्रेजी में आप इसको क्या बोलते हैं, भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं डिविजर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, है ना। तो अब इसको भाग देते हैं भाई, बड़ी सिंपल तरीका से। आपने देखा इसको एससीएफ निकालने में जो तरीका मैंने अभी इस्तेमाल किया वह काफी लंबा था, समय लगा, और इतने समय यदि आपके पास होगा तो हम प्रतियोगिता में तो काफी पीछे छूट जाएंगे। तो हमें तो आगे रहना है, सबसे आगे हमारे बच्चे। और वो कैसे हो जाएंगे, जब ये टेक्निक को आप बड़ी ध्यान से देखेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, 1056 को हम भाग देते हैं। सिंपली आपको डिवाइड करना है, तो ये तो है ना, एक बार में ही जाएगा भाई। 1056 हो गया, ये देखिए 14 कितना बचा, 8 बचा। यहाँ पर 7 में ये 2 बचा, है ना। 14 में 6 8 बचा, तो यहाँ पर ये 7 में 5 2 बचा, और ये 5 का 5 ले लिए, 528। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 528। अब क्या करना है, बस प्रोसेस को ध्यान दीजिए। पहला प्रोसेस हमने क्या किया, नंबर 1 हमने देखा दोनों में छोटा कौन है, छोटे को हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया बड़े से। अब क्या आया, 528 आया। आपको काम रोकना नहीं है, फिर भाग देना है इन दोनों। अब क्या बची यहाँ पर, ये और ये बची। इन दोनों में छोटा कौन सा है, ये है। अब किसको भाग देना है, इस बड़ी संख्या को, 1056 को भाग दीजिए। ये तो पूरा चला जाएगा, लगता है 2 8 16 का 6 यहाँ से लाए, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 पंचे 10। ये पूरा भाग चला गया, मतलब शेषफल 0 हो गया। जैसे शेषफल 0 हुआ, मतलब सबसे अंतिम में, क्योंकि हो सकता है कि यह प्रक्रिया कुछ और लंबा भी जाए, क्योंकि यहाँ पर 2 ही स्टेप में आ गया, और सामान्यतः 2-3 स्टेप में आ ही जाता है। तो ये कितना आ गया, शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 आना इस बात का संकेत है कि इसका अंतिम डिविडेंड जो है, ये अंतिम डिविजर जो है, ना आपको अंदर से मतलब है, ना आपको कोसेंट से मतलब है, आपको केवल लेफ्ट हैंड साइड से मतलब है। यानी अंतिम, यानी ये अंतिम नहीं हुआ, 0 के पहले वाला, किसके कारण 0 आया, इसके कारण 0 आया, 528। यानी जो अंतिम डिविजर होगा वही HCF होगा। फिर से सुन लीजिए, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, कई बार रिपीट करता हूँ। जब बार बार हम कोई चीज़ को रिपीट करते हैं तो वह हमारे दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाता है, क्योंकि हम बार बार देखते हैं तो हमारी स्मृति में अपने आप वह फिक्स हो जाता है। तो बस इसलिए मैं बार बार पुनरावृत्ति करता हूँ ताकि आप इस मेथड को, इस प्रक्रिया को अच्छे से समझें। तो चलिए देखिए क्या किया हमने, ये क्वेश्चन है भैया, है ना, HCF निकालना, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 छोटी है, छोटे को हमने बड़े से भाग दे दिया भैया, ये दे दिया तो क्या बचा, 528 बचा। अब हमारे पास चुनौती आ गई, 1056 और 528 में छोटा कौन है, यही छोटा है। तो हमने क्या किया, 528 को फिर 1056 से भाग दे दिया, कितने बार में, 2 बार में। इस कोसेंट को हमें कुछ नहीं करना है। शेषफल से हमें ये मालूम पड़ता है कि काम हमारा रुक गया, आंसर हमारा आ गया। आंसर कितना आया, जो अंतिम, यानी ये भी डिविजर है, ये भी डिविजर है, और हो सकता है कई ऐसे डिविजर आएंगे, लेकिन जो अंतिम डिविजर होगा, यानी जिसके कारण वो 0 आएगा, वही उसका HCF होगा। देखिए कितना आसान, कितना सिंपल। अब मान लीजिए आप बोलते हैं कि यह 2 संख्याओं के लिए है, मान लीजिए यह संख्या होती 3, तब क्या होता भाई। तो अब ऑलरेडी मैं तो बता दिया हूं, मान लेते हैं मैंने संख्या लिया 21 12 ले लिया अंदाज से, कोई भी 3 लो, 4 लो, 5 लो,
अब ये ब्लैक बोर्ड छोटा हो जाएगा, 3 के लिए ही जगह है भाई, 4 5 के लिए। तो अगर 2 के लिए हुआ, 3 के लिए हुआ, 4 के लिए हुआ, तो आप समझ सकते हैं जो काम 2 के लिए होता है गणित में, वह विस्तार, उसका एक्सटेंशन होता रहेगा कहाँ तक, अनंत तक। तो आप जितनी भी संख्या लीजिए, तो मैंने क्या ले लिया, यही मेथड को, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि भैया ये तो 2 नंबर्स के लिए है। जनरली आप यूट्यूब में देखती हो तो 2 नंबर में काम खत्म हो जाता है, ये नहीं बताया जाता कि ये 3 के लिए, 4 के लिए क्या हो जाएगा। पर इस वीडियो में कोई चीज़ हम अधूरा नहीं रखते, पूरी चीज़ को कंप्लीट यानी संपूर्ण होते तक बताते हैं। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर 21 12 में लिखा, और भी कोई संख्या लेते हैं तो मैं 2 संख्या लेता हूँ। यहाँ पर तीसरी संख्या में 21 12 करना क्या है, कुछ नहीं करना है। अभी हमने क्या निकाल दिया, एचसीएफ निकाल दिया इन दोनों का। इन दोनों का एचसीएफ कितना निकल गया भाई, 528 निकल गया। अब अगली संख्या क्या है, एक बार में 2 करके, क्योंकि आप योग करते हैं तो 2 धन 4 धन 3, एक बार में तीनों को नहीं जोड़ सकते एक साथ। 2 धन 4 6, 6 और 3 9 करके 9, ऐसा नहीं जोड़ा जा सकता, पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास क्या हुआ, इन दोनों संख्या का हमने पहले निकाल दिया 528। अब आपको मालूम है कि नई संख्या क्या दे दिया गया है, 21 12, और भी जितना देना है दीजिए, चाहे n संख्या भी आप दे सकते हैं। करना वही है जो यहाँ पर किया जा रहा है। ध्यान से देखिए, 528 यानी आपका काम है 528 से शुरू करना, यानी नया टारगेट है हमारे पास 528 और 21 12, ये हमारे पास 2 नई संख्या आ गई। इनका एचसीएफ निकालना है, यानी आप समझ सकते हैं एचसीएफ जो निकालना था यहाँ 3 का, तो पहले 2 लिए, फिर इन दोनों का निकल गया 528। अब फिर से इनका निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है। प्रक्रिया बिल्कुल वही रहेगी। क्या है, दोनों में छोटी कौन है भाई, जो छोटी है उससे भाग दे दो। 528 छोटी है, 21 12 बड़ी है, चलिए भाग दीजिए। ये मीठा से कट रहा है, 4 से कटेगा, 4 8 32 का 2, हंसी लाया 3, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1, हंसी लाया 1, 4 पंचे 20 और 1 21। मैं बोला ना, 1 या 2 या मैक्सिमम 3 स्टेप में खत्म हो जाता है। तो फिर से आपका जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो यह बताता है कि हमारा प्रोसेस खत्म हो गया। और इस प्रोसेस जिसके कारण खत्म हुआ है उसको आप गौर करें। यानी इसे हमें देखा कि इस डिवीजन के कारण ये 0 आया, मतलब अंतिम डिवीजन ये है। अंतिम मैं इसलिए कह रहा हूँ, वैसे ये तो फर्स्ट है, फर्स्ट भी है और अंतिम भी है, फर्स्ट भी है और लास्ट भी है, आदि भी है और अनंत भी है। अरे ये तो खुदा हो जाएंगे, भगवान जो आदि भी है और अनादि और अनंत, न तो शुरू है न तो खत्म, अनंत विस्तार। तो बिल्कुल 528। और गणित में आपको दर्शन होता ही है ईश्वर का। यानी अगर इस समीकरण को सॉल्व करने में यदि मुझे ईश्वर का बोध न हो तो मेरे लिए इस गणित को सॉल्व करना कोई अर्थ नहीं है। और यह मैं नहीं कर रहा हूं, ये महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का कथन है। An equation has no meaning for me unless it पूरा कीजिए, बताइए, unless it indicates to God। जब तक यह ईश्वर को इंगित नहीं करता, ईश्वर से संबंधित नहीं होता, तब तक यह समीकरण हमारे लिए कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि हम समीकरण को हल नहीं कर रहे हैं, हम उस परमेश्वर से जुड़ने के लिए इसको एक सेतु बना रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, हमने 528 यदि आखिरी में भी होता और 10वीं या 12वें स्टेप में भी होता, लेकिन जिसके कारण 0 आया, जो अंतिम डिवीजन होगा वही एचसीएफ होगा। यानी संख्या 2 हो, 3 हो, 4 हो, यानी पूरी की पूरी इसका जो एचसीएफ है वो कितना है भाई। अगर हम एचसीएफ लिख देते हैं तीनों की तीनों संख्याओं का, तो आप देख सकते हैं इसका उत्तर है 512। कितनी आसानी से, कितना शीघ्रता से कर दिया। लेकिन यही काम केवल 2 संख्याओं के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके जब कर रहे थे तो हमारा कितना समय जाया हो रहा था। तो अब आपने देखा कितना मैजिक है, कितना अद्भुत है ये काम। तो इसी तरह से चौथा, पांचवा, छठवां संख्या, जितनी भी संख्याएं देंगे एक एक करके आपको स्टेप करना है। तो सोच लीजिए, इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी आपने आसानी से एचसीएफ उसका निकाला। चलिए आपको होमवर्क देती हैं, आपको होमवर्क निकालना है। आपको निकालना है 2 1 7 9 3 और निकालना है 1 4 5 9 2। ये देखिए इतनी बड़ी संख्या। आप जरूरी नहीं कि 3 अंकों का, 4 अंकों का, 5, जितना भी आप ले सकते हैं। मैं थोड़ा इक्विवेलेंट अंक रखा हूँ, ये 5 अंक का तो ये 5 अंक का निकालना है। ये पहला क्वेश्चन हो गया भैया, फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है आपका 8 7 2 0 3 4
और है आपका 2 1 3 1 1 2 और एक आपका है 5 6 2 7 और 9। ये 3 प्रश्न है। तो अब मैंने ये लिया कि यहाँ 2 अंक 2 संख्या है, ये 3 संख्या है। तो यहाँ पर इन दोनों को आप देखिए, इस विधि से जो हमने बताया है, क्या ये दोनों प्रॉब्लम इस विधि से सॉल्व हो रही है नहीं। क्योंकि अगर परंपरागत तरीका या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अगर लगाएंगे आप तो काफ़ी समय चला जाता है, उतना समय हमारे पास नहीं है। तो ये ट्रिक निश्चित तौर पर आपको समझ आया, क्योंकि ये 1 या 2 स्टेप में ही ये सॉल्व हो गया। आपको लंबे स्टेप तक जाने की कोई जरूरत नहीं, यानी सुई से आपका काम हो रहा है तो तलवार की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू।